हाय एवरीबॉडी। सो आई एम जस्ट डन विद ऑफिस का थोड़ा सा काम एंड मुझे ऐसा दिमाग में आया कि मैं अपने आप को ये रिमाइंड करा रही थी, तो मैं कुछ लोग भी जो ये वीडियो देखेंगे उनको भी याद दिला दूं कि हम सभी को पता है, हम सब ने बचपन में सबसे कॉमन जो दोहा सुना है गीता जी का, वो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ हम सबको पता है कि हमारा जो भी कर्म है हमें उसको करना है और उसके फ्रूट्स से अटैच नहीं होना है, आउटकम से अटैच नहीं होना है। नाउ दिस बिकम्स रियली डिफिकल्ट लिविंग इन दिस भौतिक जगत, जिसे हम कहते हैं कि कैसे हम अपने ही किए हुए कर्म के फलों से आसक्ति ना करें। ठीक है, तो इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मुझे इससे याद आया कि जब मैं 3-4 साल 5 साल पहले 2020 में जब मैंने द सीक्रेट पहली बार 2019-20 में पढ़ी थी और मैं उसको अप्लाई कर रही थी, तो उसका बहुत हद तक मेरी लाइफ में जब वो चीज़ें होने लगी तो आई वॉज रियली सरप्राइज दैट दिस इज़ वर्किंग। फिर मैंने ये भी बताया था, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हों तो आपको पता रहेगा कि मैंने ये भी बताया था कि उसमें से कुछ चीज़ें वर्क करी, कुछ चीज़ें नहीं वर्क करी। तो वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट है जो कि उसकी ऑथर ने बाद में उसकी 2-3 और बुक्स लिखी है, जैसे कि द पावर लिखी हैं, और जो लेटेस्ट बुक है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, उसमें वो भी वही बात करती है जो श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसमें ग्रेटेस्ट सीक्रेट में वो बात करती है कि देयर इज समथिंग हायर, दैट इज यू आर द अवेयरनेस, हु इज़ द वन हु इज़ वॉन्टिंग टू डू थिंग्स। जब आप कोई चीज़ करने जाते हो और आपके मन से ये आवाज़ आती है नहीं ये सही है, ये गलत है, तो हु इज़ दैट, who is that is the observer. Your awareness is always there, your intuition is always there. So उसको हम गट फीलिंग बोल देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, पर वो आपकी आत्मा की आवाज़ होती है, दैट इज़ योर ट्रू सेल्फ, दैट इज़ योर अवेयरनेस। उसको आप अलग अलग संप्रदाय में जाओगे या फिर अलग अलग आई कैन से ऑर्गेनाइजेशंस में जाओगे तो उसके अलग अलग वर्ड्स हैं, बट सबका नॉलेज सेम है। इट्स जस्ट दैट लोगों ने अपने अपने मास्टर्स के थ्रू डिफरेंट वो बना दिए हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बट मास्टर्स के नॉलेज से जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम सबको एक ही तरीके से देखने लग जाएंगे। हमारे मन में ये भाव धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा कि वसुदेव कुटुंबकम, जो कि भगवान का एक्चुअल संदेश था। तो अगर अब मैं जब बात करती हूँ इस श्लोक की, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि वो भी बोलती हैं, वो ऑथर भी बोलती हैं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा फ्लॉड था, बिकॉज बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई उससे। बहुत सारे लोग वो बुक पढ़ के डर जाते थे कि क्या अगर सारी थॉट्स सही हो जाती हैं तो मेरे गलत थॉट्स भी अगर सही हो गए तो, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें फिर ये भी है कि 18, 19, 20 साल के बच्चे होने के बाद ही आप पढ़ सकते हो वो चीज़, बिकॉज कई बार हमारी अवेयरनेस उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है उन चीज़ों को समझने के लिए। तो उसमें डिवोशन से बड़ा कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं है। व्हेन यू बिलीव दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस डिवाइन इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, तो आप उस लिमिटेड सोच से नहीं सोचते हो, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा लिमिटेड सोच से सोचेगा। हमारे अपनी अवेयरनेस है जो डेवलप हुई हमारी एनवायरनमेंट की वजह से, जो डेवलप हुए हमारे जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस अकॉर्डिंग, तो हम बहुत लिमिटेड गोल्स ही सेट कर सकते हैं, लिमिटेड अवेयरनेस होगी हमारे अकॉर्डिंग होगी। बट जब हम गोल रख देते हैं और उसको ये देखते हैं कि आई am going to focus on my present, going to focus on my actions, and now I am giving this, offering every action that I am doing to my higher consciousness, my divine consciousness, my Krishna, my Buddha, जो भी आप बोलते हो अपनी हायर कॉन्शियसनेस को, अपने बस हमें इस अवेयरनेस के साथ जब हम चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हमारी चीज़ों से आसक्ति नहीं होती है, जैसे कह सकते हैं कि हमारा चीज़ों से अटैचमेंट नहीं होता है। बट ये प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि बचपन से हमें बस चीज़ों से अटैच होना ही सिखाया गया है। डिटैचमेंट बहुत मुश्किल से हमें किसी चीज़ से सिखाया गया है। मैं खुद अपनी भी बात करूँ तो आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज we get identified with places, people, and we just want कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाए, बट नो। इसीलिए वो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी फ्लॉड इसलिए था कि हम अपनी रियलिटी को कंट्रोल करने लग जाते हैं, बट नो, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। यू आर मेंट टू डू द थिंग्स एंड यू आर मेंट टू सरेंडर दैट। देन उसके बाद जब आप उस कॉन्शियसनेस में काम करने लगते हो तो यू get guided by the divine and you start seeing it, you start seeing and you start embodying it, but it comes with practice.
So I hope the next time that you want to manifest something, instead let's offer it to the divine. Let's believe that we are taken care of, because we are taken care of. We know it for a fact that we are taken care of. It is not about आज मेरा ये टीका रह गया है तो it's not about putting tilak. It is not about doing these little things. वो आप करना चाहो आप कर सकते हो. It is just representation. And spirituality is way beyond your religious practices. It is way beyond all these things. जिसका जैसा भाव होता है वैसे ही वो अपने ईश्वर को देखना चाहता है. तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि भी. बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, तो इन सब का बहुत ज़्यादा साइंटिफिक मीनिंग है. कोई भी चीज़ यूं ही हवा में नहीं बनी हुई है यहाँ पर. Everything has a beautiful science to it. So yes, I'll be sharing the next in my next video whenever I get the intuition, whenever I get the calling. So till then, please take care of yourself, and I wish the best for you. Shri Radhe. Bye.